अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ताकि गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे 2 खाद है। ये 2 खाद मान लीजिए, अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये दोनों खाद अभी के डेट में क्यों बेस्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है आपका सरसों का खली। सरसों खली क्या काम आता है वो भी मैं आपको बतला दूँगा। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये है आपका ह्यूमिक एसिड। अगर आपका पौधे में मान लीजिए ग्रोथ रुक गया है ठंडी में, या ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जब से आप नर्सरी से लेके आए हैं, और नर्सरी से लेके आए आपको 2 से 3 महीना हो गया, उसमें आपका प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, या ग्रोथ बिल्कुल रुका हुआ है, या मान लीजिए आपका पौधे में अचानक से ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ नहीं होता है, या पौधे में बिल्कुल भी कुछ मान लीजिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक स्टेट में नहीं आता है, अब उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, तो सारे का सारे चीज़ मैं आपको एक एक करके बतलाऊंगा ये दोनों खाद क्या चीज़ में क्या काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले का ह्यूमिक एसिड का बात करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये ह्यूमिक एसिड है। इसका क्या काम करता है सबसे पहले आपका मैं बतला दूँ। देखिए, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो पहला काम रहता है वो रहता है, जब आप इसको पौधे में मिट्टी में आप डालते हैं, मिट्टी में डालने के बाद में क्या काम करते हैं, सबसे पहले जब मिट्टी का वो भुरभुरा बनाता है, हल्का बनाता है। दूसरी बात रहता है, जब ये जड़ में जाके चिपकता है, तो जड़ में चिपकने के बाद में क्या रहता है जी, इसका जो पौधे में जो खाना जो बोलते हैं न्यूट्रिशन पहुंचाने की क्षमता रहता है वो ये बढ़ा देता है, देने की क्षमता ये बढ़ा देता है। जब ये जड़ में जाके चिपक जाता है तो जड़ जो रहता है वो न्यूट्रिशन लेने की उसकी क्षमता घट गया रहता है, तो ये उसमें पूरी करना चालू कर देता है। मतलब पौधे का जड़ का रहता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे वो न्यूट्रिशन ले सके। दूसरी बात रहता है कि जो वाइट रूट रहता है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बनाना चालू करता है। जब पौधे का वाइट रूट अगर मान लीजिए डेवलप होना बंद हो जाता है तो पौधे का ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाता है, ग्रोथ नहीं होगा। और जब ग्रोथ वाइट पौधे का नहीं होगा तो हो सकता है आपका पौधे का जो सड़न जो होता है, सड़ना भी चालू हो जाता है, गलना भी चालू हो जाता है पौधे का जड़, जिसके कारण आपका धीमे धीमे देखेंगे तो जब आपका पौधा रहता है वो बिल्कुल तरह से डेट भी हो जाता है, या पौधे में जो ग्रोथ बिल्कुल भी रुक जाता है, नहीं उसमें कली दिखाई देगा और नहीं उसमें एक भी कली आएगा। तो ये क्या काम करेगा, सबसे पहले तो ये जड़ में जाके हल्का जो रहता है मिट्टी का हल्का बनाता है, दूसरा जो जड़ का जो स्ट्रॉन्ग बनाता है, तीसरा रहता है तो जड़ में जो वाइट रूट की कमी रहता है वो वाइट रूट इसमें बनाना चालू कर देता है। आपके पौधे में जैसे वाइट रूट बहुत ज़्यादा बनेगा वही तेज़ी से आपका पौधे में विकास होना चालू हो जाता है। दूसरी बात रहता है, जब ये खाना जो रहता है मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिशन आप खाद दिए रहते हैं, तो ये जो रहता है न्यूट्रिशन पहुंचाने की क्षमता बढ़ा देता है जड़ में। और जितना ज़्यादा वाइट रूट बनता है उतना ही ज़्यादा जो रहता है पौधा अपना न्यूट्रिशन लेना चालू कर देता है। अब न्यूट्रिशन जैसे लेगा, अब तीसरी बात रहता है जब जड़ कैसे फैलाएगा। अगर आपका मिट्टी, अगर आप मान लीजिए मिट्टी आप अच्छी तरह से बनाए ही नहीं है तो मिट्टी हो तो एक हल्का बना देता है, जिसके कारण अगर मिट्टी हल्का बनता है तो इसका जो रूट रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से काफ़ी तेज़ी से डेवलप भी होना चालू कर देता है। रूट जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा उसमें रूट मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। और तीसरी बात रहता है उसका जो आपका पौधे का जो विकास रहता है वो धीमे धीमे होना चालू हो जाता है। अब विकास जैसे जैसे आपका धीमे चालू होगा तो उसमें नया नया कली भी आना चालू हो जाएगा, और आपका पौधे में जो रहता है फुटाव भी आता है, और फ्लावरिंग भी स्टेज में रहेगा तो आपका फ्लावरिंग भी आना चालू हो जाता है। पर मान लीजिए आपका रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका रूट में वाइट डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसमें कितना भी खाद दे दीजिए, कितना भी पानी दे दीजिए, वो पौधे लेगा ही नहीं। मान लीजिए आपका कोई आदमी आपको खाना देता है, मगर जब तक आपके पास आपको खाना खाने की क्षमता ही नहीं है तो आप खाना खा ही नहीं सकते। आपके पास कितना भी लाखों का खाना दे दे, मगर आपके पास जब खाना खाने की क्षमता ही नहीं पड़ेगा तो आप खाना नहीं खा सकेंगे। जैसा ही ये काम रहता है ह्यूमिक एसिड करता है, वो जड़ को खाने पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जड़ को स्ट्रॉन्ग करता है, वाइट रूट डेवलप करता है, मिट्टी को हल्का भुरभुरी बना देता है, जिसके कारण क्या रहता है जो जड़ रहता है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा वाइट रूट बनाना चालू कर देता है, और इसके कारण जो रहता है रूट रहता है जो अपना न्यूट्रिशन लेना चालू कर देता है। अब जैसे अपना रूट स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूट्रिशन लेना चालू करेगा, फिर आपका पौधे में नया फुटाव आएगा, नया फुटाव से आपका पौधे का नया नया कली बनेगा, और नया जड़ फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, उस सब में मदद करेगा। अब जब आपका सरसों खली रहेगा वो आप दे सकते हैं। अभी के समय में ठंडी चल रहा है,
ठंडी के समय में सरसों का खली सबसे बेस्ट खाद माना जाता है, क्योंकि इस समय में बाकी आपका कोई खाद नहीं देना चाहिए, सिर्फ सरसों की खली। सरसों की खली में तो आपको मालूम होगा बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो पौधे का देखेंगे तभी का सर्दी के समय में वो बिल्कुल तरह से ग्रोथ रोक देता है, तो उसमें काफ़ी मदद करता है आपका पौधे का जो ग्रोथ रहता है वो बढ़ाने में। साथ ही साथ इसका पौधे का जो मिट्टी में जो एकदम ठंडा रहता है तो मिट्टी का हल्का गर्म कर देता है, क्योंकि सरसों का खली वो गर्म होता है और वो ठंडी के ही खाद देने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है। तो सरसों का खली जो होता है एक तो पूरा माइक्रो न्यूट्रिशन पहुंचाता है पौधे का, जो पौधे का एकदम बिल्कुल से ग्रोथ रुक गया रहता है ठंडी में, वो आपको चालू कर देता है। उतना तेज़ी से नहीं तो मगर धीमे धीमे आपका ग्रोथ रुकेगा नहीं, ग्रोथ आपका पौधे में चालू रहेगा। तो ये 2 खाद काफ़ी बेस्ट और अच्छा रहता है आपका ठंडी के समय में। अगर आपका पौधे में मान लीजिए वही आपका नर्सरी से लेके आया है और 1-2 महीना हो गया, उसमें बिल्कुल भी नया फुटाव नया ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये आपका दोनों खाद बिल्कुल मदद करेगा। ये दोनों खाद आपका ठंडी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका ग्रोथ के लिए और फुटाव के लिए, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय में ये दोनों खाद काफ़ी ज़्यादा यादगार और मदद करता है। तो ये 2 खाद होता है आपका घर पे होना बहुत ज़रूरी रहता है, काफ़ी अच्छा खाद है, तो आप अपने घर पे दोनों खाद रख सकते हैं। तो ऐसा ही अगर वीडियो मेरा समझ में आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग से अच्छा ही रिलेटिव वीडियो को देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।